इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम स्क्रीनर के थ्रू कैसे जो हैं अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मेरे क्राइटेरिया हैं। मेरा पहला क्राइटेरिया ये है कि जो सेल्स ग्रोथ जो है वो 3 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो ग्रेटर देन 10 के आसपास में होना चाहिए। इससे अगर नीचे अगर जो है इसकी ग्रोथ हो रही है 10% से नीचे, तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का सारा खर्चा निकालने के बाद में जो उसके पास में प्रॉफिट जो बचता है वो एटलीस्ट जो है 50 करोड़ के आसपास का होना चाहिए एनुअली। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी कंपनी में इक्विटी है और जितने उसका डेट का जो रेशियो है वो 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जितना उसका इक्विटी है उतना ही उसको डेट मिले, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो लेस देन 2 होनी चाहिए। जितना जो उसका बुक वैल्यू आज के टाइम में जो उसकी बुक में जो वैल्यू है कंपनी की, उसके डबल से ऊपर का जो है वो करंट प्राइस नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं कैलकुलेट करूं कि उसने जो है शेयर होल्डर प्लस जो लोन जो है उसके साथ में कितना पैसा जो है उसने जनरेट करा हुआ है, वो एटलीस्ट 10 से ऊपर का परसेंटेज होना चाहिए 3 ईयर्स के एवरेज में। और पाइट्रोसिक स्कोर जो होता है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ये मेक श्योर करता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर इन सबको जो है अगर हम देखें तो क्या जो है हमें रिजल्ट मिलता है। अगर मैं इसको जो है एंटर करके जो है इसमें मैं अगर मैं सर्च करता हूँ तो इसमें जो मुझे जो रिजल्ट जो मिलता है, रन दिस क्वेरी अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे को कंपनी 25 कंपनीज जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। अगर मैं इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसको सॉर्ट करूँ तो ये है ऑयल इंडिया, गुजरात गैस, जी शिपिंग कॉरपोरेशन, और ये सब देख सकते हैं। जेके पेपर है, इसमें डेलमिया भारत है, आंध्रा पेपर है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो कि जो है टेक्निकली साउंड कंपनीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।